म्यूचुअल फंड्स हर तरीके के इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट टूल है। मार्केट में डिफरेंट टाइप के म्यूचुअल फंड्स भी अवेलेबल हैं, जिन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एसेट क्लास, गोल्स, रिस्क, स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। म्यूचुअल फंड्स में एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि जो इन्वेस्टर होता है उसके पास एक काफ़ी डाइवर्स रेंज ऑफ सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज अवेलेबल होती हैं जिसमें वो पैसे लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेस्ड ऑन देयर एसेट क्लास, यानी कि किस टाइप की एसेट क्लास में ये फंड्स जो होते हैं वो पैसे लगाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नंबर 1 पर आता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स जो होते हैं उसमें कंपनी शेयर्स में पैसे डाले जाते हैं। इसमें जो रिटर्न्स होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट होते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है। इवन दो इसमें काफ़ी हाई रिटर्न्स मिलते हैं, पर इसमें जो रिस्क है वो भी काफ़ी हाई होता है। इक्विटी फंड्स के अंडर आते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ELSS एंड फोकस फंड्स। अगर आपकी रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाह रहे हैं तो आप इक्विटी को चूज कर सकते हैं। नंबर 2 पर है डेट फंड्स। डेट फंड्स में फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो गई या ट्रेजरी बिल्स हो गए। इसमें आपको स्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिलती है और एक रेगुलर इनकम भी मिलती है, यानी कि मिनिमम रिस्क मिलता है और मोर गेन मिलता है। डेट फंड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, जैसे कि लो ड्यूरेशन फंड्स, लिक्विड फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स या गिल्ट फंड्स एक्सेट्रा। नंबर 3 पर है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स में इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट किया जाता है ताकि एक बैलेंस क्रिएट हो सके। साथ ही इसमें इन्वेस्टमेंट रेशियो में भी ऑप्शन होता है कि आप उसको फिक्स रखना चाहते हैं कि आप उसको फ्लेक्सिबल रखना चाहते हैं, पर ये जो होता है वो डिपेंडेंट होता है फंड हाउस पर। हाइब्रिड फंड्स में बेसिकली आप मल्टी एसेट भी चूज़ कर सकते हैं, आप अग्रेसिव अप्रोच भी चूज़ कर सकते हैं और आप एक बैलेंस अप्रोच भी चूज़ कर सकते हैं। मल्टी एसेट में आपको मिनिमम एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स में अपने पैसे को लगाना पड़ता है। नंबर 4 पर है सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक गोल के लिए होते हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई है या आपको शादी के लिए पैसे सेव करने हैं या एजुकेशन के लिए करने हैं। तो इसमें स्पेसिफिक गोल सिलेक्टेड होता है जिसमें आपको स्कीम्स मिलती हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, तो आपको अपना पैसा 5 साल के लिए मिनिमम इसमें लगाना पड़ता है। नंबर 5 पर आता है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स में एक पर्टिकुलर इंडेक्स या पर्टिकुलर इंडाइसेस को फॉलो किया जाता है, साथ ही इसमें फंड्स ऑफ फंड्स में भी पैसे लगाए जाते हैं। अगर एक और एडिशनल पॉइंट बोलूँ तो रिस्क कैपेसिटी के बेसिस पर भी म्यूचुअल फंड्स में कैटेगराइजेशन है, यानी कि हाई रिस्क वाले हो गए और लो रिस्क वाले हो गए। तो अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप हाई रिस्क वाले फंड्स में पैसे लगा सकते हैं, और अगर आपकी रिस्क कैपेसिटी कम है तो आप लो रिस्क कैपेसिटी वाले फंड्स में भी पैसे लगा सकते हैं। तो ये था म्यूचुअल फंड्स के बारे में बेस्ड ऑन देयर एसेट क्लास। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और एक्सप्लेनर्स के लिए आप जुड़े रहिए